हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इंटीजर डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक इंटीजर पे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने देखा था होल नंबर का डिफिनीसन। फिर उसके बाद हमने इंटीजर का डिफिनीसन डिस्कस किया था। तो इंटीजर के डिफिनीसन में हमने देखा था कि सारे नेचुरल नंबर और उसमें आप जीरो भी इंक्लूड कर दो, और फिर सारे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऑल ये सारे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं। फिर हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। फिर हमने देखा था कि नंबर लाइन पे अगर किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर आप उस नंबर में कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हो तो वो नंबर किस तरफ शिफ्ट होगा। तो जब देखा था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर आप शिफ्ट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, अगर निगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हो तो राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और निगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। और फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का देखा था। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि टू इंटीजर्स को कैसे मल्टी ऐड ऐड करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टू इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये देखा था। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे कि इफ़ यू ऐड टू इंटीजर, अगर आप टू इंटीजर को ऐड करते हो तो हमेशा क्या होगा? अगर टू पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करते हो तो हमेशा क्या होगा? जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर टू निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो सम क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में हम लोग आ, देखे थे कि दोनों जो सम होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव वैल्यू लार्जर है या निगेटिव वैल्यू लार्जर है। फिर उसके बाद देखा था कि किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका निगेटिव होता है। जैसे 8 का एडिटिव इनवर्स -8 होता है, -8 का एडिटिव इनवर्स 8 होता है। उसके बाद हमने सीक्वेंस का कुछ क्वेश्चन किया था, टेम्परेचर का क्वेश्चन किया था, एक ये क्वेश्चन किया था। उसके बाद ये मंकी वाला क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़े थे। तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा था क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप टू इंटीजर को ऐड करते हो तो जब जो समेशन है वो भी एक इंटीजर होगा। तो इट मीन्स दैट कि इंटीजर इज क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा था कि 6+4 और 4+6 दोनों इक्वल होंगे। तो कुछ और एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश किया था। तो इस तरह से हमने कहा था कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि 6-4 और 4-6 अब आप दोनों निकालोगे, सॉल्व करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने 3 इंटीजर लिए थे। तो पहले 2 इंटीजर को ऐड किया, फिर जो समेशन आया उसमें तीसरे इंटीजर को ऐड किया। पहला ये एक्सप्रेशन था, और दूसरे एक्सप्रेशन में हमने लास्ट 2 इंटीजर को ऐड किया और जो समेशन आया उसको पहले इंटीजर में ऐड किया। तो हमने देखा था कि दोनों केस में वैल्यू क्या आता है? सेम होता है। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? a+b+c=a+b+c। एडिशन इज एसोसिएटिव होता है। और हमने सब्ट्रैक्शन देखा था, तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? कि किसी भी नंबर में आप एक ऑपरेशन करो और उसके बाद सेम नंबर मिलना चाहिए। जैसे ये एडिटिव है तो मुझे ऐड करना है, तो ऐसा कौन सा इंटीजर आप ऐड करोगे कि आपको सेम नंबर मिलेगा? तो हमने देखा था जीरो ऐड करने पे, तो जीरो इज एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। उसके बाद एडिटिव इनवर्स देखा था कि आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे एक इंटीजर में ताकि उसका समेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हमने देखा था कि किसी भी नंबर का उसका निगेटिव आप कर दो। जैसे -8 का निगेटिव करोगे तो 8 हो जाएगा, और 12 का निगेटिव कर दोगे तो -12 हो जाएगा। तो दीज आर द एडिटिव इनवर्स। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन देखा था। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन को कैसे विजुलाइज किया था? मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है? 5+5+5। तो ये एडिशन कितने टाइम्स हो रहा है? 5 का 3 टाइम्स हो रहा है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 3। यहाँ पर 6 6 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 6 into 4 लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कि एडिशन को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम नंबर लाइन को यूज करके कैसे मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, ये हमने यहाँ पर सीखा था। ठीक है, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि इफ़ यू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उस केस में जो नंबर मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका साइन क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर विल गेट अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हम लोग जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर, अगर दो नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। और ये कैसे मिलता है, हमने ये सीक्वेंस में देखा था, ये एक पैटर्न बनाए थे और पैटर्न को फॉलो करे किए थे। तो उसके बाद लास्ट में हमें ये मिला कि -3 × -2 = 6 होता है। उसके बाद ये टेबल ड्रॉ किया था हमने। इस टेबल में क्या है, अगर दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव साइन होगा, एक निगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव को करोगे तो निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये टेबल आप याद कर रख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर हमने देखा था कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैटर्न यहाँ देखा था। तो ये कह रहा है कि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर इवन है, तो उन सारे निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर ऑड है, तो उनके प्रोडक्ट का साइन क्या हो गया, निगेटिव होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए थे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर क्या होता है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव देखा था, तो या इंटीजर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है फॉर इंटीजर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, तो अगर आप किसी भी जीरो में इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखा था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप किस किस नंबर से आप वो ऑपरेशन करोगे कि आपको सेम नंबर मिलेगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है, तो -8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 मिलेगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हुआ। इस तरह से 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा था, तो सिमिलर हम सेम ऑपरेशन किए थे जैसा हमने एडिशन के टाइम में किया। तो हमने देखा था कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इंटीजर इज एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल हमने ये एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था। उसके बाद एक नया प्रॉपर्टी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन है 16 × 10 + 2। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 16 पहले पहले 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, पहले 16 मल्टीप्लाई होता था 10 से, और फिर 16 मल्टीप्लाई होता था 2 से। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 16 × 10 + 16 × 2। तो हमने दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था और वैल्यू सेम आया था। इस तरह से हमने कंक्लूड किया था कि इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन इन जनरल। उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन का भी देखा था। तो सब्ट्रैक्शन में भी कंक्लूड किया था कि इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसके बाद हमने कुछ मेथड पढ़े थे कि जिस तरह से, जैसे मल्टीप्लिकेशन को इजी वे में हम सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स देखे थे जिससे हम मल्टीप्लिकेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था हमने, फिर एक और क्वेश्चन किया था। ओके, तो चलिए, अभी तक हमने इतना ये सारे टॉपिक्स हमने इंटीजर्स में डिस्कस किए थे। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो ये है डिवीजन। तो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब डिवीजन पढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो टॉपिक डालते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, डिवीजन इज, सबसे पहला पॉइंट है डिवीजन के बारे में,
डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब इसको समझते हैं कि इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 × 5 इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 इनवर्स, ये क्या कह रहा है, इनवर्स ऑपरेशन। तो इनवर्स ऑपरेशन जैसे 3 × 5 किया तो 15 हुआ। तो अब हम इन दोनों को पहले डिवाइड करके देखते हैं। 15 पहले लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई, जब 5 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 × 5 इक्वल टू 15 है, तो आप यहाँ से 15 लो और डिवाइडेड बाई 3 करो, ये इस 3 को यहाँ करते हो तो ये वाला 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स कहने का मतलब है कि आप 3 × 5 इक्वल टू 15 हो रहा है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 3 मिलेगा, और 15 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 5 मिलेगा। सो दिस इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, सम मोर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे 2 × -6, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -12। अब करेंगे -12, पहले इससे डिवाइड करते हैं -6 से, तो जब -6 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 × -6 इक्वल टू -12 है, तो -12 डिवाइडेड बाई, अगर 2 यहाँ पर करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे साइन, हाउ यू डिसाइड द साइन, हाउ टू डिसाइड द साइन, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, या दोनों निगेटिव हो, तो किस तरह से उसका मल्टीप्लिकेशन का क्या साइन होता था, उसी तरह से डिवीजन का भी साइन सेम होता है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर से आप डिवाइड करोगे, सॉरी, तो हमेशा क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। निगेटिव इंटीजर को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटीजर को अगर निगेटिव से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और निगेटिव इंटीजर को निगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं, ठीक है। चलिए इसमें इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब जाके क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने लिया 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका जो वैल्यू होगा 2, दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर 6 डिवाइडेड बाई -3 करोगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव, और वैल्यू कितना होगा, वैल्यू सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2, तो -2 आंसर हो जाएगा। ये हो गया निगेटिव, ठीक है। अब अगर हम -6 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो दैट्स गिव also वन निगेटिव एंड वन पॉजिटिव, तो साइन इज निगेटिव, तो -2, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों निगेटिव है तो इनकेस में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो +2 या 2 दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, साइन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ यू रिमेम्बर, हमने देखा था 4 × -6 इक्वल टू होता है -4 × 6, और दोनों का वैल्यू कितना होता था, -24। तो सिमिलरली क्या होता है, डिवीजन में भी अगर आप 8 डिवाइडेड बाई -2 करोगे तो इसका सिंबल क्या हो गया, -4 होगा। या
-8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो दिस विल ऑल्सो गिव -4। तो इन जनरल क्या बोलेंगे, इन जनरल क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था और डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या डिवीजन में प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला मेरा प्रॉपर्टी क्या होता था, क्लोजर। देखते हैं क्या ये क्लोजर है कि नहीं। क्लोजर अंडर डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर अंडर डिवीजन की बात करते हैं तो लेट से कुछ एग्जांपल लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 दिस गिव 2। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ये तीनों इंटीजर है, यहां तो फॉलो हो गया, क्लोजर है। बट अगर आप एग्जांपल ले लो 2 डिवाइडेड बाई 4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2/4। तो ये आपका कितना दे हो जाएगा, 0.5। इनके इस केस में आप क्या देखते हो, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट इसका वैल्यू क्या है, वो इंटीजर नहीं है, ये नॉट इंटीजर। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इंटीजर नहीं है डिवीजन करने पे। तो इसका मतलब क्या बोल, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। ठीक है, तो इंटीजर इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अ, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता था, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सिंपली जल्दी से वेरीफाई करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, और एक ऑपरेशन क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 10। अब देखते हैं क्या ये दोनों सेम आता है कि नहीं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 5/10, तो दिस गिव 0.5। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, नॉट कॉम्पिटिटिव। सो क्या बोलेंगे, डिवीजन इज नॉट कॉम्पिटिटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, तो डिवीजन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे आप जैसे एक इंटीजर लिया 4, उसको डिवाइडेड बाय 0 करो। ठीक है, तो ये जो डिवीजन डिवाइडेड बाय 0, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर विथ 0। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना। इन जनरल क्या लिखेंगे, बट अगर आप 0 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हो तो दैट्स गिव 0। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इंटीजर्स के लिए, a
डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है। जीरो डिवाइडेड बाय ए, दैट गिव्स जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, क्या ये डिफाइन है? नो, नॉट डिफाइन। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये डिवीजन में एक एक्सेप्शन है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखना डिवीजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्री हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय वन गिव्स सेम इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? जैसे आप लेते हो कोई इंटीजर, जैसे हमने लिया एग्जांपल में -8, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना होगा? अगेन सेम होगा, -8 ही हो जाएगा। अगर कोई 11 है, डिवाइडेड बाई 1 करते हो तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14 है, डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इन जनरल क्या लिखेंगे? a divided by 1 equal to a, where a is integer, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? a is क्या है? डिवीजन 1 is डिवीजन आइडेंटिटी, ठीक है, फॉर इंटीजर। ओके, बट यहां पर ये एक है, अगर आप -8 को -1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये दोनों क्या है? निगेटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो हमें सेम वैल्यू नहीं मिला, यहाँ पर -8 था, यहाँ पर 8 मिला। तो जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर नहीं देगा। सो डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट गिव्स सेम नंबर, ठीक है। जब 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर होगा, बट -1 से करोगे तो उसका निगेटिव हो जाएगा। -8 का निगेटिव क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर -8 को -1 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। जैसे आप 14 ले लो, 14 डिवाइडेड बाई -1 करोगे तो दिस गिव्स -14। तो 14 का निगेटिव क्या होता है? 14 का निगेटिव क्या हो जाएगा? -14, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एग्जाम्पल से। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इन अ टेस्ट +5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. So for correct answer per question, sorry, for correct answer marks equal to कितना है? 5 +5, and for incorrect answer marks equal to कितना है? -2। जो दिया था मैंने लिख दिया, पर क्वेश्चन, ठीक है, पर आंसर, मतलब एक आंसर के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड, सो टोटल लेट से कि कुछ क्वेश्चंस, लेट से कि एक्स क्वेश्चन है,
तो बोल रहा है कि राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, राधिका ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड स्कोर 30 मार्क्स, दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका इक्वल टू कितना है 30, टोटल इतना मार्क्स ऑब्टेन की, एंड करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर राधिका कितना है 10, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड। तो यहां पर बोल रहा है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी इनकरेक्ट आंसर फॉर राधिका इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब ये निकालना है कि टोटल क्वेश्चन राधिका ने क्या किया था, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो टोटल क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करेक्ट हुए, तो फाइंड करना है कि टोटल कितने इनकरेक्ट आंसर हुए, ठीक है। तो पहले निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर। तो मार्क्स पहले देखते हैं कितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन वो करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो 10 इंटू, और हर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है 5, 50। तो 50 मार्क्स मिला उसको करेक्ट क्वेश्चन के लिए, बट बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका इज 30, सो टोटल उसको कितना मार्क्स मिला 30, और करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिला कितना 50। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स माइनस, टोटल मार्क्स इज 30 माइनस मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, तो 50, तो दैट गिव्स -20। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मार्क्स मिला टोटल -20, और हर क्वेश्चन के लिए, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है -2। सो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। अब देखो इनकरेक्ट के लिए टोटल मार्क्स हमको मिला -20 राधिका को, और हर मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहा है। तो टोटल इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई -2, दिस गिव्स 10 आंसर। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, जब हमको टोटल मार्क्स निकालना होता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कितना करेक्ट क्वेश्चन आंसर किया और हर क्वेश्चन आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बट अब अगर हमें टोटल मार्क्स पता है, यहाँ पे लेट से कि टोटल मार्क्स पता है, और ये पता है कि हर मार्क्स के लिए कितना कितना नंबर मिलते हैं, हर आंसर्स के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो उसी तरह से टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -20, एंड हर क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स मिल रहा था -2, तो हमने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो -20 डिवाइडेड -2 इक्वल टू 10 आंसर हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जया के लिए भी यही सेम करना है, जया आल्सो answered all the question and correct and scored -12 marks through though he got 4 correct answer। तो सेम क्वेश्चन है, उसने टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया -12, और टोटल करेक्ट आंसर कितना किया था 4। तो उसमें निकालना है कि टोटल कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने।